देखते हैं कौन बताता है। आलना, आलना कहाँ का हड्डी है? पैर में का कि हाथ में का? हाथ में का। कौन कहाँ का हड्डी है? हाथ में का आलना। चलो, इसकी संख्या कुल कितना होता है? 30। आलना की संख्या कुल कितना? 8। खड़ा हो, खड़ा हो, कितना नोट्स गुण करा लो पहले, मतलब पिट दें उल्टा उल्टा के। चलो, कितना आप पूरा डिटेल में बताए थे, हम बताए थे ना, एक एक हड्डी गिराए थे। 14। ऐसा 3 गो ला ला हरी कौन बोला? ला 3 गो, 3 ऐसे 14 को 14 और 8। चल तुम दोनों बैठ। हम बताए थे कि हाथ की हड्डियों की संख्या 30, लेकिन हम लोग का हाथ कौ गो है? 2 गो, इसीलिए इसको 2 वाली गिरा जाएगा। 30 दूना 120। कितना तू बताइए? 30 दूना कितना होता है? 7। ठीक है, तो हम ये भी बताए थे कि इसमें कुल 6 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। हाथ में कितना प्रकार के? 6 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। पहला होता है ह्यूमरस, नहीं ना? इसकी संख्या कितना? 1। उसके बाद रेडियन, उसके बाद कितना इसकी संख्या? 1। उसके बाद आलना तो लगाओ 1 तक। उसके बाद 1। इसके बाद कार्पल, याद है? 8 गो। कार्पल की संख्या कितना? 8। उसके बाद है मेटाकार्पल 5 गो। और उसके बाद है फ्लैंजिस या अंगुलियां, यही ना? अंगुलियों की संख्या कितना? अंगुलियां हड्डी 14। यहाँ तक हम लोग कहाँ हो चुके थे? पहुंच चुके थे। आया बात समझ में? हम ये भी बताए थे, ये होता है क्या? ह्यूमरस। इसमें 2 हड्डी, एक उसको क्या बोलते हैं? आलना बोलते हैं, एक बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। बड़े वाला को रेडियस, उसको सपोर्ट में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आलना बोलते हैं। यहाँ तो हम लोग कहाँ हो चुके थे? पहुंच चुके थे। इसमें चक्की नहीं होता है, लेकिन गोल में क्या होता है? चक्की होता है। मैं आप लोगों से क्या किए थे, बताए थे। अब आगे देखते हैं। कार्पल, कार्पल यहाँ पर जो हाथ क्या करता है? इसको नचाता है। यहाँ पर कुल कितना हड्डी? 8 हड्डी। दिखाता रहूं तो पिताजी को फिर रोए लगू तो समझ जाइए। अब अंदर में आओ तरी हो गया उसको रोको तो पहले ना, तो रोए लगू फिर चिल्लाए लगू भी नहीं। चलो, इसको बताया था कि यहाँ पर कौन सा, किस नाम का हड्डी पाया जाता है? 8, जिसको हम बोलते हैं क्या? कार्पल बोलते हैं। उसके बाद है मेटाकार्पल, मतलब ये इसमें जो इसके बीच वाला है, मतलब कि ये समझेंगे यहाँ से ये और ये इसके बीच में जो हड्डी है, ये और इसके बीच में, तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और ये जो अंगुलिया का हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैंजिस बोलते हैं। फ्लैंजिस बोला या अंगुलिया का हड्डी बोलो, बात क्या है? यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। आया बात समझ में? आज बारी है पैर की हड्डी से, थोड़ा देख लेते हैं। पैर का हड्डी, इसमें कुल 8 प्रकार का हड्डी होता है, 7 प्रकार के। एक होता है क्या? फीमर, एक होता है पटेरा, टिबिया, फिबुला,
मेटाटार्सल, उसके बाद फ्लेंजी। एक अंगुलिया का बात क्या है, बोलो, यहाँ तक बताया थे। क्या लिखा है, फीमर, फीमर लिखा है ना। तो आपका शरीर का सबसे बड़ा हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, या जान का हड्डी भी को बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जान की हड्डी बोलते हैं। यहाँ पर देखना है, ये दिखाई दे रहा है जो ब्लैक वाला है, उसी को कौन सा हड्डी बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। आया बात समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक गोल की चक्की की तरह होगा। क्या होगा, चक्की की तरह होगा, जो एकदम गोल है, उसको हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं उसको, पटेला। और उसके बाद है कौन, टिबिया और फिबुला। इसमें एक टिबिया है, क्या है, फिबुला है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखेंगे टार्सल, टार्सल जिस तरह हम इसको टार्सल बोल रहे थे, हाथ में बोल रहे थे क्या, कार्पल, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, टार्सल बोलते हैं। जो आपको यहाँ पैर पर घूमता है ना ये, और ये सीधा रहे तो नहीं घूमेगा। इसी के मदद से क्या होता है, हमारा पैर मूव करता है। उसके बाद है मेटाटार्सल, मतलब टार्सल छोटा होता है और मेटाटार्सल क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फिगर में देखेंगे कि ये जो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लैक वाला है, उसके बीच के दूरी को क्या बोलेंगे हम, मेटाटार्सल बोलते हैं। आया बात समझ में। उसके बाद क्या है, फ्लैंजिस, जिसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। इसकी संख्या 7 और इसकी संख्या 1 है ना। अच्छा, मेटाटार्सल तो 5, ये 1, इसका 5, 7 उसके बाद सब 1 है ना। जोड़ तो हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30 दूना 60। इसका मतलब हम लोग 60 120 हड्डी को कहाँ हो चुके थे, पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग कहाँ हो चुके थे, पढ़ चुके थे। बोलो, इससे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर आपको 4 में दिखाई दे रहा होगा, श्रेणी मेखला दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना। ये जो होता है ना, ये हमारा डार्क हड्डी होता है। आया बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, डार्क हड्डी। इसमें लिखा है कि इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक ये भाग और ये भाग। आया बात समझ में। इसकी संख्या 2 होती है, इसके एक भाग में 3 उपस्थित, मतलब इसमें एक भाग में 3 होता है। देखो कहाँ से, 1 2 और ये एक यहाँ पे 3, इधर भी 3, इधर भी 3। अब बताओ, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 को हड्डी यहाँ को हमको मिल गया। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब आगे चलते हैं, हो गया क्या, चलो यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद आते हैं, ये अगर इसके बारे में बात करें तो इसका नाम होता है, नाम सुन लेंगे आप, उसमें दिया भी है नोट्स में आपका, इलियम इलेपिच पयूबिस, ये इंग्लिश का नाम है, थोड़ा टॉप नाम होता है। परंतु वास्तव में ये 3 जुड़कर एक अस्तित्व बना लेते हैं। मतलब ये तीनों को जुड़कर क्या बना देता है, एक बन जाता है। लेकिन ये हाथ का जो हड्डी होता है, सब हड्डी क्या होता था, अलग अलग होता था कि एक होता था, अलग अलग होता था। लेकिन ये जो हड्डी है
वो सब क्या है, एक 3 गो है, लेकिन को मिल जाते हैं, एक गो बन जाते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखेंगे डी नंबर कौन है, हांसुली। क्या बाबू, हांसुली। कोई को आता है कि लड़का की एक हाथ से उठाएगा तो उसका हांसुली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या उखड़ जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सुना है? किसी लड़का के एक हाथ से उठाना, कोई देखेगा तो कहेगा कि इसका हांसुली क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। तो हांसुली हमारे यहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। किसी का यहाँ तो हाथ और टूट जाता है, टूट जाता है कि नहीं टूटता है? बताओ, अगर जो यहाँ पूरा ज्वाइंट होता यहाँ पे तो हमारा हाथ घूमता, पूरा एक हड्डी रहता तो हमारा हाथ घूमता नहीं ना। तो इसका मतलब कि ये जो मेरा हड्डी है वो कहीं ना कहीं क्या है, ज्वाइंट है, कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा है कि ये यहाँ पर गोल है और उसी में जाकर मेरा हड्डी बाहर कर दी, उसमें लग क्या है ऐसे, तब तो घूमता है ऐसे। और मान लो कि पैर की हड्डी है, पर अब हाथ की हड्डी ऐसा जुड़ दिया जाए कंधा तो घूम जाता है पूरा, और पैर की हड्डी में ऐसा कर दे तो ये भी घूमने लगता पूरा 90 डिग्री, मतलब 360 डिग्री क्या हो जाता है, घूम जाता है हाथ। लेकिन पैर 360 डिग्री घूमता है, नहीं घूमता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? आगे देखते हैं। तो हांसुली की संख्या कितना होता है, 2 होता है, एक इधर और एक इधर, एक इधर होता है और एक इधर होता है। 2 गो हाथ तो 2 गो हांसुली, इधर को भी उठाओ तो हांसुली उखड़ सकता है, इधर को हटाओ तो हांसुली क्या हो सकता है, उखड़ सकता है। समझेंगे बाबू यहाँ पे क्या होता है कि अगर फिगर में देखेंगे, आपको नोट्स में अगर देखने को देखे तो ये क्या होता है ना, ये जो बड़ा भाग है ये और ये, एक ये है और एक यहाँ पर आया बात समझ में। ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ के क्या है, हड्डी। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कि ये गोल है, इसमें पूरा ज्वाइंट नहीं है, केवल लगा दिया गया है। कुछ नहीं होता है कि कुछ ले जाकर उसमें क्या कर दो, फंसा दो, फिर काम हो जाएगा तो उसका निकाल लिया जाता है। आया बात समझ में? तो इसमें भी वही किया है कि इसमें केवल ले जाकर क्या कर दिया गया है, फंसा दिया गया है। अगर जो इसको यहाँ वो बेल्डिंग मान लो उसको पूरा हम परमानेंट बना देते, उसको मतलब बेल्डिंग करना पड़ता या उसको पूरा ज्वाइंट करना पड़ता। अगर जो ये जब पूरा ज्वाइंट हो जाता तो ये घूमता हमारा हाथ नहीं, या तो ऐसा है तो ऐसा ही रखो पूरा। आया बात समझ में? या ऐसा है तो ऐसा ही रखो, ऐसा नहीं होता। अब देखो जब ये हाथ उखड़ जाता है ना तो इसका इलाज ये होता है कि इसमें बैठाने के लिए, इसमें क्या करने के लिए, बैठाने के लिए डॉक्टर इसमें क्या कर देता है, पूरा इसमें बिठा देता है और ऊपर से क्या कर देता है, प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर क्या के लिए कर देता है, हिले ना। और कोई लड़का ऐसा हो कि वो एक दर पर रहे, 1 महीना तक रहे और वो हील डोर न करे तो उसका प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं है, तब तो उसका हाथ या पैर का हो सकता है, ठीक हो सकता है। कोई हो सकता है उसे वैसा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या कर देता है कि उसको क्या कर देता है, प्लास्टर कर देता है। पहले के जमाना में क्या होता था कि किसी का हाथ पढ़ो तो हाथ टूटता होता ना होगा ना, कि नहीं टूटता है, टूटता था तो क्या होता था कि ये मेरा हाथ है, मान लो कि यहाँ तो क्या हो गया, टूट गया। तो पहले क्या होता था कि कमानी होता था ना बांस की, कोई पतला पतला करके इधर पूरा क्या कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था इधर लंबा लंबा, और इसको चौड़ चौड़ से क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। तो अब क्या होगा, ये हिलेगा नहीं। आया बात समझ में? जब नहीं हिलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हड्डी कैल्शियम से मिलकर क्या हो जाएगा, फिर एक नया हड्डी मतलब उसको ज्वाइंट कर देता है। आया बात समझ में? जिस तरह हम लोग कुछ टूट जाता है तो उसको क्या करवा देते हैं, बेल्डिंग मारवा देते हैं या कुछ तो उससे सटवा देते हैं। तो हड्डी का भी वही उपाय वही करता है कि इसमें भी क्या कर देता है,
कि कैल्शियम से ले जाकर उसको पूरा लिपाई पुताई कर देता है और वो एक नया वहाँ पर ज्वाइंट बना देता है। आया बात समझ में नहीं आया? तो ये जो हड्डी का कोशिका है तो उसका ये काम है कि टूटी फूटी का क्या करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। मान लो कि किसी का हड्डी टूट जाता है, किसी का कहीं का हड्डी क्या जाता है, टूट जाता है, तो कोशिका वहाँ जाएगा, उसका क्या करेगा, मरम्मत करेगा। उसके लिए आपको डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम खाइए। आया बात समझ में? मान लो कोई छोटा लड़का है, उसका हड्डी क्या है, बहुत कमजोर है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर उसको कैल्शियम देता है कि कैल्शियम से इसका हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा, या हॉर्लिक्स पिलाइए। यही तुमको बताता है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? साइंस ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है? आ रहा है ना समझ? चलो आगे चलो। तो पोस्टीरियर मसल की कुल कितना बाबू, दो, एक इधर और एक, मतलब एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। आया बात समझ में? और पैर में कुल कितना हड्डी, 30, और हाथ में कुल कितना हड्डी, 30। अगर डांड के मतलब यहाँ के बारे में बात करें तो कितना, 6 हड्डी। तो कुल कितना हड्डी हो गया बाबू, 126 अब प्लस 2 कितना हो गया, 128। इसका मतलब कि हम लोग कितना हड्डी का हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोगों को कितना हड्डी पढ़ना है, 206 पढ़ना है। अब घटाओ तो 206 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 7, ये कट जाएगा। और ये कितना हड्डी के बारे में बात करना है हमको, 68 के बारे में, 78 के बारे में बात करना है। 78 होगा ना? बोला यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो हड्डी होता है ना बाबू, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ज्वाइंट से मिलकर बना होता है। जैसे डार्क एगो पेड़ को देखें, पेड़ को देखते हैं ना, पेड़ को, तो पेड़ जो जैसे जड़ ऊपर ले जाता है, जैसे पेड़ है बाबू, ये एक डाल है, ये पेड़ का जड़ है, तो पेड़ का जड़ को कोई ऐसा मुड़ेगा नहीं। जो जैसे कदम का पेड़ ये लोग रहा है आपको यहाँ पर सामने, तो एकदम सीधा गया है, तो और इसी में तो डाल इधर तो उधर का हो गया गया। आया बात समझ? ये जो हम जितना हड्डी के बारे में पढ़े थे वो सब उसका डार था, पेड़ का क्या था, डार। अब जो जिसके बारे में उनको पढ़ना है वो पेड़ का क्या है, जड़ है। जैसे में रीढ़ का हड्डी का ये टूटा है, मतलब ये कहीं मुड़ा है, एकदम यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक एकदम सीधा हड्डी था। अगर ये तोड़ दे तो घेटिए का हो जाएगा, न हो जाएगा। देखना किसी का अगर घेट टूट जाता है तो उसके लिए एक पट्टा दिया जाता है, या किसी का घेट टूटा भी नहीं, कल थोड़ा सा मोच आ जाता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, एक पट्टा दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखा लो। चलो आगे। तो इस हड्डी को बाबू हम एक छिए बोन्स बोलते हैं, एक छिए बोन्स, एक छिए बोन्स, या बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, और उसी में एस लगा देते हैं तो हड्डियों का समूह, जिसको हम कंकाल बोलते हैं। ये कंकाल एक हड्डी से मिलकर बनता है कि बहुत सारे हड्डी से मिलकर बनता है, बहुत सारे हड्डी से मिलकर बनता है। अगर हम बोन बोले तो एक हड्डी, इसी में एस लगा दे तो बहुत सारे हड्डी। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? आगे फिर बढ़ा जाए। चल क्या हुआ है, बोल रही है? तो ये देखेंगे, ये शरीर के बीचों बीच में रहता है कौन, एक छिए हड्डी, मतलब ये जैसे हम बोल देते हैं रीढ़ को, देखो उसको बताते हैं। ये बीचों बीच में क्या होता है, हड्डी रहता है। इसमें दो हड्डी नहीं होता है, एक एक हड्डी होता है।
ठीक है। और जब फिगर में देख रहे होंगे तो एक यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक हड्डी आया है ना, एक हड्डी। इसमें और देखो छोटा छोटा इधर गया, इधर इधर इधर, मतलब पूरा गया है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये हड्डी को हम कहे कि यह शरीर के अंदर कोमल अंग की रक्षा करता है। कोमल मतलब समझ में आता है? कोमल मतलब छोटा, मुलायम। मान लो कि ये जो मेरा ये छाती है, छाती के अंदर क्या है होगा आपका? लीवर, जिसको हार्ट भी बोलते हैं। आया? तो सबसे जरूरी क्या होता है? हार्ट। अगर जी मान लो कि हार्ट अगर इसका रक्षा ना करे जाए तो हार्ट पर बाबू पुरों से चोट लगता है ना, पुरों से चोट लग जाता है तो आपका डेट निश्चित हो जाता है। आया बात समझ में? इसीलिए इसको सबसे कोमल बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या होता है, सबसे इसको बचा कर रखा जाता है। मान लो कि इधर हम हार्ट बना दे, इधर कोई मार देगा तो क्या हो जाएगा? हट गया, ऊपर से क्या हो गया? आप भी चलेगा। इसीलिए उसको सबसे क्या होता है, बचा कर रखा जाता है। यहाँ पर एक और होता है इसके ऊपर, उसको उतना सुरक्षा नहीं दिया जाता है, जिसको हम नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस पर जिसको पेनुरी बोला जाता है कि पेनुरी पे कोई मार दे, कोई पेनुरी पे क्या कर देता है? कोई पेनुरी पे मार देता है तो वो सांसें बंद हो जाता है। हो जाता है ना कि नहीं होता है? मान लो कि झगड़ा में मार दिया तो यहाँ पे तो क्या हो जाता है कि सांसें ना ऐसे ऐसे करने लगता है। आया बात समझ में? इसका मतलब ये कि इसका सुरक्षा भी उतना जरूरी है। इतना चोट अगर हम हार्ट को दे देते तो उतना में आदमी क्या हो जाता है? मर जाएगा। हार्ट को बचाने के लिए एक और सुविधा, एक और स्थिति है कि क्या हार्ट जो मेरा धड़कन होता है ना, यहीं से पंप करता है ब्लड को। किसको करता है? ब्लड। और तुम्हारे शरीर में 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए ब्लड आना जाना क्या कर दे, बंद कर दे, तो आपको देखना कि क्या क्या हो जाता है, पूरा हालत कंडीशन हो जाता है। आया बात समझ में? हालत क्या हो जाता है? कंडीशन हो जाता है। इसका मतलब कि हार्ट अटैक की आ जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट रुक जाता है। हार्ट क्या होता है? रुक जाता है। तो देखना कि जो डॉक्टर क्या करता है कि उस पर चढ़ के डांस करता है, डांस उसको पूरा दाबता है। जिसे हार्ट अटैक आता है ना, उसका आदमी चढ़ के क्या करता है, उसको पूरा दाबता है कि उसका हार्ट क्या हो जाए, फैन से अब से काम करने लगे और फैन वो वृद्धि करने लगे। आया बात समझ में? आया तो कि नहीं आया? इसका मतलब कि सबसे जरूरत क्या है? हार्ट। हार्ट का काम ये है कि खाली ब्लड को अंदर से बाहर खींचे और बाहर से अंदर लेके जाए, बस उसका काम यही है। हार्ट में कोई अगर हम पहले तो हम हार्ट भी पढ़ाएंगे और हार्ट में बताएंगे कि वो ऐसा दिल वाला नहीं होता है। आया बस समझ में? ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो दिल होता है ऐसा नहीं होता है। आया बस समझ में? वो दिल हम आपको दिखाएंगे वो कैसा होता है, पूरा आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये बराबर नहीं होता है, वो नहीं होता है बराबर। ऐसे देखिए याद नहीं आ रहा है ना, पत्थर नहीं होता है। भुड़की देखिए, हाँ, जिसमें पैसा था जमा किया जाता है वो, तो उसी तरह होता है। और उसमें क्या किया जाता है, ब्लड को अंदर ले जाया जाता है और बाहर किया जाता है, और उसका कोई काम नहीं है। ब्लड को अंदर लेके जाओ और बाहर करो, अंदर लेके जाओ और बाहर करो।
हम तुम लोग से बताए अगर ब्लड वाला चैप्टर में पढ़ा रहे थे, तो ब्लड में ये होता था कि ब्लड में एक उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसके कारण क्या होता है? लाल होता है। इसके कारण ये भी होता है ना कि ब्लड हेमोग्लोबिन भी चिंता है कि कौन ऑक्सीजन है और कौन कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। आया बात समझ में? तो वो क्या हो जाता है ना कि हीमोग्लोबिन का मात्रा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन की जगह पर क्या लेके चला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को उठा कर लेकर पूरा पूरा शरीर में क्या होता है? घुमाने लगता है, जिससे उसको क्या हो जाता है? दम क्या होने लगता है? फूलने लगता है। जब दम फूलेगा तो फिर आएगा और फिर किसको लेके जाएगा? O2 को लेके जाता है, फिर शरीर को उससे इधर उधर करते रहता है। तो ये होता है अब रील पूरा क्या होता है आपको? ये क्या करता है ना, आपको बहुत कोमल अंग को क्या करता है? बचाता है। पर ये जो मेरा ये रील का हड्डी है, यहाँ पर देखिए खाल, क्या ये खाल है। जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर खाल है ना, इसका मतलब कि वहाँ एक तार, यहाँ पर MC है, मतलब पूरा माइंड का, जिस तरह घर में एक पूरा बड़ा बोर्ड होता है, उसके जगह पर कनेक्शन ऑटो कट करने वाला होता है। और ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा चोट मार दिया जाता है ना, तो आदमी का हालत, मतलब जोर से मार दिया जाए तो आदमी का हालत बहुत कंडीशन हो जाता है। मतलब धीरे से मार दिया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? पूरा झिंझिना उठता है, लगता है कुछ बेहोश हो गया, इतना ज्यादा चोट लगता है। आया बात समझ में? यहाँ का जो हड्डी होता है ना, तो ये हड्डी और माइंड का हड्डी दोनों आपस में अभी मार के चेक कर रहा है, देख लीजिए। तो मारो, लेकिन जाकर होने में चूजा मरी हो, कोचिंग में बंद कराए के विचार नहीं किए कि ना हो। सर ठीक है, जैसे खुद जाता हाँ? तो चुड़ैल बंद कर दो। एक में ऐड सब्जी। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा माइंड होता है ना यहाँ पर, और ये जो ये मूडी होता है, दोनों का क्या होता है? ये ज्वाइंट होता है। जैसे ये किसी का टूटता है तो ये यहाँ पर गोल, ये देखना यहाँ पर मूडी घूमता है। आया बात समझ? अगर इसको पूरा इसको जोड़ दे, बेल्डिंग कर दे तो क्या होगा? ये नहीं घूमेगा। या तो ऐसा करो, या इधर देखना है तो ऐसा घूमो, ऐसे। आया बात समझ में? या तो ऐसे घूमो या ऐसे घूमो। तो इन्हें कोई जोर से कोई मारता है ना, तो ये चाकू थोड़ी देर से हट जाता है, तो कहता है कि अरे बाप रे, इधर से अब इधर नहीं हो रहा है, इधर मारे इधर पड़ दे, फिर इधर चला जाता है। इसका मतलब कि ये जो होता है ना, ये फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। ये इसका भी कुछ एरिया होता है। आया बस, मान लो कि कोई इधर है और कोई इधर तका रहा है कि इधर फटक दे, कोई आ रहा है इधर, एकदम लगा कि पूरा बाइक के झोंक में देखा, तो ये दूसरा एरिया में हिल गया। जब दूसरा एरिया में कहा गया कौन ये अब बोलो, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा देखो किसी का क्या होता है ना कि सूत्रे सूत्रे उसको गर्दन टेढ़ हो जाता है। हाँ? इसका मतलब कि इसका एरिया क्या हो जाता है? इधर से उधर चला जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर उसको सीधा किसी तरह ठुक ठाक के सीधा करके उसमें पट्टा लगा देता है। आया बात समझ? क्या लगा देता है? पट्टा। जैसे अब वो कहता है ना कि आप केवल सीधा ही सुतिएगा, इधर से उधर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर गर्दन इधर से होने हो जाएगा। जब गर्दन होता है तो उसका क्या होता है? हड्डियां इधर से होने हो जाता है। आया बात समझ में कि नहीं है? आया बात समझ में? अब हम लोग कितना हड्डी तक में पहुंच चुके हैं? लगभग 130 हड्डी तक में पहुंच चुके हैं लगभग। मतलब इसके आसपास क्या हो चुके हैं? 128 तक तो पहुंचेगा। आया बात समझ में? अब हमको और कितना 78 या उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा हड्डी तक हमको जाना है। बोलो आया बात समझ में कि नहीं है? यहाँ तक नहीं आया? चलो तो क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बाद फिर आगे
फिर आपको विवेक सर आएंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे। सर अच्छी याद नहीं करिए। हाँ याद नहीं। नहीं आती। खाली इधर वाला याद किया। तब हम आज बता रहे हैं कि ये जो जितना है, ये मतलब ऑनलाइन क्वेश्चन जितना है, हमको लगता है कि 40 का आसपास ना है। सर कितना है? अब जितना हो उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, तो याद। सैटरडे को हम क्या करेंगे, पेज नंबर। एक आदमी से कम 15 सुनेंगे। सर इसमें से चॉइस है, पेज नंबर। पेज नंबर लास्ट, चलिए लास्ट 7, पेज नंबर 7। सर सिर्फ इधर के करेंगे। नहीं तो टाइम तो भी तुम लोग को दे रहा है, किस सैटरडे को याद हो जाएगा। मतलब शनिवार को। हाँ, पता है। आया बात समझ में? तो ये पूरा रटना है और ये पूरा रट देना है। नहीं सर, एक की तरफ कर दीजिए। अच्छा, सर को दे दीजिए। ज्यादा तो नहीं है,